सिंह की पत्नी और पवन सिंह के साथ आने से पवन सिंह को 3 फायदा हुआ है। क्या क्या? सबसे पहले कि उनका छवि साफ हो गया, जो काले दाग लगे थे अब वो दाग अच्छे हो गए। दूसरा चीज कि पवन सिंह को अब चुनाव लड़ने से अगर लड़ते हैं कोई नहीं रोक सकता, और लड़ते हैं तो जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। और हमको जहां तक पता चला है कि पवन सिंह के चुनाव के में जो प्रचार होता है पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ में मिलकर करेंगी। तो वक्त को वक्त दो कि वक्त सही हो जाए, ठीक है। तो जो रिश्ता 3 साल से खराब था, आप कैसे सोचते हैं कि 3 दिन में एकदम अच्छा हो जाएगा मिठास की तरह? नहीं होगा ना सनी जी। 3 साल से जिस रिश्ते में कोई बातचीत नहीं हुआ, खींचा तनी हुई, वो 3 मिनट या 3 घंटे या 3 दिन में सही पूरी तरह से नहीं होगा। वक्त को वक्त देना है। 30 दिन लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे या 13 दिन लगे, ये रिश्ता सही होने के कागार पे आ चुका है, प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अब क्या है कि रिश्ता सही हो जाएगा तो समझिए कि पति का सपोर्ट अगर पत्नी कर रही है तो कोई भी ऐसा मैदान नहीं जो पति फतह ना कर ले। व्हाट्सएप डीपी में पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह का फोटो क्या लगाया, बिहार में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे कि पवन सिंह से जो कल तक उनकी बुराई हो रही थी कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते, प्रेमिका का सम्मान नहीं किए, पत्नी का सम्मान नहीं किए, लेकिन आज वही पवन सिंह ने यह दिखा दिया, बहुत लोग को जवाब दे दिया कि हम जितना सम्मान करते हैं कोई नहीं करता है। जितना विवाद हुआ, इतना विवाद हुआ, हर एक बात का विवाद हुआ, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकार किया और साथ में फोटो भी लगाया। कैसे ये हो गया? देखिए सनी, करिश्मा। देखिए सनी जी, क्या होता है कि पवन सिंह पे बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि उन पत्नी से उनकी दूरियां थी। हर इंसान गलती करता है, मगर जो इंसान गलती को सही में बदल दे वो महान हो जाता है। ये एक इतिहास है। तो पवन सिंह ने अपनी गलतियों को सही में बदल करके अपना कद बढ़ा लिया। पवन सिंह ने अपनी पत्नी को पास लाकर सारे विरोधियों को बड़ा दूर कर दिया। अब विरोध भी नहीं होगा। अब पवन सिंह ने डीपी में लगाया और वो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो तस्वीर बता रही थी कि दोनों में नजदीकियां बढ़ी हैं। वो तस्वीर बता रही थी कि जो भी एक दूसरे में जो खींचा तनी थी वो कम हो गई है। और वो तस्वीर बता रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अब और थोड़ा साथ आ जाएंगे। लेकिन आम आदमी का सोच भी बदला ना पवन सिंह के लिए। कल तक जो आम आदमी कह रहा था, उसका क्रिटिसाइज कर रहा था, आज वही आदमी तारीफ कर रहा है। हम लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहला पवन सिंह की पत्नी और पवन सिंह के साथ आने से पवन सिंह को 3 फायदा हुआ है। क्या क्या? सबसे पहले कि उनका छवि साफ हो गया, जो काले दाग लगे थे अब वो दाग अच्छे हो गए। दूसरा चीज कि पवन सिंह को अब चुनाव लड़ने से अगर लड़ते हैं कोई नहीं रोक सकता, और लड़ते हैं तो जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। और हमको जहां तक पता चला है कि पवन सिंह के चुनाव के में जो प्रचार होता है पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ में मिलकर करेंगी। तो समझिए कि पति का सपोर्ट अगर पत्नी कर रही है तो कोई भी ऐसा मैदान नहीं जो पति फतह ना कर ले। लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे कौन है जो जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया? देखिए इसके पीछे 2 लोग हैं, ठीक है, 2-3 लोग हैं, उससे ज्यादा तो सब कोई लोग हैं, मगर 3 लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप सबसे पहले ज्योति सिंह के साइड से शुरू कीजिए। तो ज्योति सिंह के साइड से बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता मिश्रा जी ने ये पहल किया, पवन सिंह से बात करने की कोशिश की और कहा कि आप लोग एक साथ बैठिए। और ये हम नहीं कह रहे, ज्योति सिंह ने अपने इंस्टा स्टोरी के स्टेटस में लगाया कि बबीता मिश्रा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब पवन सिंह की तरफ से 2 लोग, पहला पवन सिंह के दोस्त जिगरी यार जो कह लीजिए दीपक सिंह ने मनाया कि पवन भैया देखिए जिंदगी लंबी होती है, पति पत्नी में नोकझोंक होता रहता है, इस नोकझोंक को दूर कीजिए और साथ आइए। और साथ में वीना मानवी जी पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि वो काम नहीं हुआ, मगर पवन सिंह से अगर सबसे पहले कोई मिला बिहार की कोई महिला तो उसका नाम वीना मानवी जी था। और वीना मानवी जी जब इस मामले में कूदी उसके बाद लगा कि कुछ हो सकता है। अच्छा, पवन सिंह मान सकते हैं, नहीं तो इससे पहले पवन सिंह सूद नहीं ले रहे थे। तो ये 3 लोगों ने मिलकर, घर बसाने में किसी एक का हाथ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, मगर 4 बुनियाद की जरूरत होती है। जो दीपक सिंह उन्होंने भी काफी अहम भूमिका निभाई। हमने आपको बताया ना कि 4 पिलर होता है कोई भी चीज को खड़ा करने के लिए। तो ये 4 पिलर का रोल जो निभाया पवन सिंह की दोस्त दीपक सिंह ने, वीना मानवी ने और बबीता मिश्रा ने। लेकिन क्या जैसे पहले रिलेशन था वो रिलेशन बरकरार रहेगा? क्योंकि काफ़ी मतभेद होने के बाद दोनों साथ आए हैं, तो ये जो जोड़ है, ये जो प्रेम है, वो अभी
विश्वास के रिश्ते पर कितना खड़ा उतरे। देखिए कहा एक शायरी है कि वक्त को वक्त दो कि वक्त सही हो जाए, ठीक है। तो जो रिश्ता 3 साल से खराब था, हाँ। आप कैसे सोचते हैं कि 3 दिन में एकदम अच्छा हो जाएगा मिठास की तरह? हाँ। नहीं होगा ना सनी जी। हाँ। 3 साल से जिस रिश्ते में कोई बातचीत नहीं हुआ, खींचा तनी हुई, वो 3 मिनट या 3 घंटे या 3 दिन में सही पूरी तरह से नहीं होगा। वक्त को वक्त देना है। 30 दिन लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे या 13 दिन लगे, हाँ। ये रिश्ता सही होने के कागार पे आ चुका है, हाँ। प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अब क्या है कि रिश्ता सही हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह इतना टाइम, अरे भाई देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, ज्योति सिंह ने अपना पक्ष रखा, पवन ने अपना रखा, लेकिन अगर आप ज़्यादा देखिएगा तो पवन सिंह की सहन शक्ति औरों से कई ज़्यादा है। काफ़ी आलोचना हुई, महिला विरोधी कहा गया, लेकिन पवन सिंह ने उस चीज़ को जो है एक तरह से अपने आप को रोक रखा, कहा कि हम बोलेंगे तो तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, लेकिन आज उन्होंने स्वीकार किया उनको, तो उनको भी क्रेडिट ज़्यादा मिलना चाहिए पवन सिंह। देखिए ये तो है कि बिना मियाँ बीवी के हाँ। राजी हुए कोई किसी को नहीं मिला सकता। दुनिया कितनी भी ताकत लगा ले, जब तक 2 लोग मिलना नहीं चाहते, तीसरा लोग कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें पवन सिंह का तो क्रेडिट है कि वो ज्यादा है, क्योंकि उनकी टॉलरेंस। और ज्योति सिंह का भी देखिए कि 3 साल पति से दूर रहने के बाद, हाँ। 1 रुपया पति से नहीं मिलने के बाद भी, हाँ। और पति के सारे गुणों को और अवगुण को जानने के बाद भी दोबारा उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ। तो ज्योति सिंह को भी आप क्रेडिट दीजिएगा। हाँ। कि जो पति के गुण और अवगुण दोनों को जानती थी, हाँ। उसने उसके बाद भी माना कि भला है बुरा है, हाँ। मेरा पति है। तो इसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह की दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और दोनों ने एक दूसरे को एकदम अच्छे से अपनाया है। का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। पवन सिंह की तारीफ होनी चाहिए, ज्योति की भी तारीफ होनी चाहिए। कृपया आप सोशल मीडिया पे इनके बारे में बात ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो, ये लोग अच्छे से रहें। हम लोग भी द इंटरव्यू इंडिया भी चाहता है कि वो लोग का जो पारिवारिक संबंध है, उन लोग की जो आपसी संबंध है, जो रिश्ता है, वो अटूट रहे और जीवन भर जो है 7 जन्म तक चले। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।